underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known. And पाकिस्तान को bigoted and fanatic mindset बोला है, और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है। तो बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं वो कहते हैं। सो एक तो वो आपको माइनॉरिटीज पे कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं। क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वरना जो उसकी तरफ से बयान आता है, ठीक है, वो उनका बड़ा एक एक्स डिप्लोमेट और अब वजीर है, ही यूजेस वेरी इंसल्टिंग लैंग्वेज। फिर आपको क्या पता चलेगा? सब लोग अपने किस कपड़े में खड़े होंगे इन द मिडल ऑफ द रोड। ये जो भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में, और जिसको जैसे समझ आता उसको वैसे ही समझा रहा है। तरीके से हम प्लीड कर रहे हो कि किसी तरीके से इंडिया हमारे साथ बातचीत शुरू कर दे, इंडिया हमें लिफ्ट करवा दे, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक के बाद एक जवाब जो है वो इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, इस मुल्क का बड़ा पोटेंशियल है, ये $50 बिलियन आईटी में कमा सकता है। इंडिया के आईटी की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में अपना जो है आईटी का, इंडियन आईटी का नाम रोशन किया हुआ है। लेकिन अगर दूसरी जानिब बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो आईटी है उसे इंटरनेशनल टेररिज्म कहा जाता है, जो हमने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है, और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यकीन करें, जयशंकर साहब ने आज जो बात इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हवाले से बहस हुई, डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगोटेड माइंडसेट है। आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के हवाले से, वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से, उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ ज्यादती, जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है, इसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये स्टोरीज ठीक हैं कि कन्वर्जन जो है वो गैर जरूरी, अनएथिकली और इवन के रिलीजियस अपरेटस के तहत भी नहीं की जा रही। ऐसे सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट, वो हिंदू हों, वो ईसाई हों। लेकिन दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है, ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। आप देखें, ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी। एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? एग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप जो गेंद है वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर, एक आपकी साइड होती है, एक ऑपोजिट साइड होती है, तो आप अपनी डी से गेंद जो है वो दूसरे की डी में रखते हैं एंड यू कीप देम ऑल द टाइम डिफेंसिव। सो इंडिया ने एक नई अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की है कि आप एग्रेसिवली पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। किस तरह कि जी आपकी माइनॉरिटीज जो हैं वो हैं। अब ये डिबेट कैसे शुरू हुई? ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज से कुछ साल पहले अमित शाह साहब, भारत के जो मिनिस्टर फॉर जो हैं वो हैं, क्या नाम है उसका, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये बेसिकली उन्होंने बहस की पार्लियामेंट के अंदर। आई रिमेंबर बैक इन 2019, सो अभी की बात नहीं, पुरानी बात है। 2019 के अंदर उन्होंने ये बात की, एक वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए लोकसभा के अंदर, और वहां पे अमित शाह साहब ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में 23% थे, ठीक है जी। जबकि उन्होंने ये कहा कि 2011 के अंदर उनकी जो तादाद है वो कम होकर 3.7% रहेगी। दिस इज व्हाट अमित शाह सेड। सो ये जो बात है, ये
दिस रिगार्डिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो उन्होंने ये क्लेम किया कि नॉन मुस्लिम्स 22-23% थे, ठीक है जी, और ये 23% अब जो है वो कम होके 3.7% रह गए हैं। और बांग्लादेश के हवाले से इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन के अंदर भी जो माइनॉरिटी है वो 7.8% आ गई है। अच्छा, ये जो जिसे कहते हैं ना 23 से 3.7% आना है, ये अब इंडिया के अंदर बहस शुरू हो गई और इसको फिर बहुत ज्यादा ये डिस्कशन शुरू हुई जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने कहा जी 20% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की कम हो गई है। नाउ दिस इज वेयर द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग नैरेटिव इन एन एग्रेसिव वे। सो एक तो वो आपको माइनॉरिटीज पे कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखा दी है, और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को ख़त्म किया गया है, जो एक टाइम पे 24-25% हिंदू हुआ करते थे, वो आज जो 4%, 1% बचे हुए हैं, लगभग 1 से 1.5%, और जिस तरह से रेडिकलाइज्ड हुए हैं पाकिस्तानी, और जिनको अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई बार उनको मौके दिए और चेंज होने का टाइम दिया, लेकिन पाकिस्तानियों का माइंडसेट कभी चेंज नहीं हुआ है, और जिस तरह से जितना डेंजर उनका माइंडसेट पहले था वो वैसा का वैसा आज भी है। और इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए दुनिया को कि पाकिस्तान भारत में तो बात करता है, लेकिन अपने ही देश में माइनॉरिटीज़ को उसने पूरी तरह से ख़त्म करने का काम किया है। ये बोलते ही पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी हालत हो गई कि चीख चिल्ला